हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो यास्ना के किचन में आप लोगों का वेलकम है। तो यहाँ देखिए, हम लोग सुबह 6 बजे जाग चुके थे। मेरे हस्बैंड भी जाग चुके हैं और मेरी बेटी भी जाग चुकी है। तो यहाँ हम लोग किचन में आ गए हैं। यहाँ नाश्ता वास्ता बनने की तैयारी हो रही है। तो इधर मैंने परी को झूले में बैठा दिया क्योंकि वो बहुत तंग कर रही थी। तो वो ये मैडम अभी झूले में बैठी हुई है। मैंने इसको मालिश वाली सुबह ही कर दिया था उठ करके। तो इसको झूले में बैठा दिया। ये आराम से अपना अभी इसमें ही खेलेंगी ताकि मुझे तंग ना करे। और इधर मैं किचन में जाती हूँ, काम बहुत सारा है क्योंकि हम लोगों को कहीं निकलना था। तो ये मैडम को अभी छोड़ देते। ये बीच बीच में मैं आकर के इसको 1-2 बार हिला दे रही थी। ये तंग कर रही थी, रोने लग रही थी। झूला रुक जाता है तो ये रोना स्टार्ट कर देती। तो इसीलिए बीच बीच में मैं आ रही थी। और इसको मैंने एक चिप्स का पैकेट भी साथ ही थमा दिया था ताकि ये बिजी रहेगी। तो ये अपना इंजॉय करिए। मैं इधर किचन में आ गई हूँ। किचन में बहुत सारा काम फैला था। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड मिल करके किचन का थोड़ा काम निपटा रहे हैं। उधर मेरे हस्बैंड ने फटाफट मेरे काम में थोड़ा सा मदद कर दिया है, थोड़ा सा वेजिटेबल चॉप कर दिया। इधर मैं जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए, नाश्ते में बनाने जा रही हूँ। देखती हूँ उसके बाद फिर क्या है। आज पूरा दिन काम है, हम लोगों को कहीं निकलना भी है। तो इधर पहले मैंने आटा गूंद लिया। आटा जाती हूँ गूंदने के लिए, उसके बाद मैं रोटी वोटी बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी। तो इधर हस्बैंड को मैं थोड़ा सा बोली हूँ कि जब तक आप सारा सब्जी चॉप कर दीजिए। इधर मैं बगल में खड़ा होकर के सारे बर्तन को धो रही हूँ। बहुत सारा बर्तन हो गया था, सुबह रात का बर्तन था तो मैं यहाँ सारा बर्तन को धो रही थी। पर ये झूले से उतर गई थी, रो रही थी, तो मैंने उसको उतार दिया था। और उसके बाद ये बीच बीच में आकर के मुझे बहुत तंग कर रही थी। देख रहे हैं नीचे कुछ भी काम नहीं करने दे रही थी ये मैडम। बीच बीच देखिए अभी गैस वैस खोलने जा रही है, बहुत तंग कर रही है। अभी ये जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो इसकी शरारतें बढ़ रही है। तो इसी की वजह से मैं गैस को सिलेंडर के पास से ऑफ रखती हूँ क्योंकि इसके हाथ पहुँच जाते हैं। तो हस्बैंड ने मेरी हेल्प कर दी, अब वो चले गए हैं। तो अब हम इधर जा रहे हैं, थोड़ा खाना वाना बना लेते हैं। नाश्ता मेरा लगभग बन चुका है तो अभी मैं खाना बनाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ कुकर में थोड़ा दाल चढ़ा लेने के लिए। तो दाल में मैं ना सब कुछ डाल देती हूँ, टमाटर, पालक, धनिया, जो भी वेजीज होता है ना, मैं मिक्स दाल ही बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए परी बीच बीच में आकर के अपनी बुक्स उठा करके ले आ रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा क्या है क्या है। अभी बहुत छोटी है, अभी 1.5 साल की नहीं हुई है। तो फिर भी मैं उसको 1-2 बुक ला करके दे दी। वो खेलती उल्टी मतलब खेलती रहती है, फाड़ भी देती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कम से कम बच्चे हैं, थोड़ा बुक देख रहे तो अट्रैक्ट हो रहे, जानने की कोशिश करते कि क्या है। यहाँ देखिए फिर बीच बीच में तंग कर रही थी। तो इसको मैं बता रही थी, इसकी बदमाशी ऐसे ही चलती रहती है। तो इसको मैं दिखा रही थी कि देखो क्या क्या है इसमें। उसको फिर मैं भेज करके फिर मैं आ गई थी किचन में यहाँ दाल चढ़ाने के लिए। तो मैं यहाँ भी दाल धो रही हूँ। सुबह में ना बहुत सारा काम हो जाता है तो इसीलिए मैं कहीं अगर मुझे जाना रहता है तो मैं जल्दी जाग जाती हूँ, नहीं तो ऐसे मैं 7 से 7:30 बजे ही उठती हूँ। तो यहाँ मैंने दाल धो लिया। अब उसमें जो भी सारी सब्जी है वो काट करके मैं पहले इसको चढ़ा दूँगी। परी को मैंने सुबह ही खिला दिया था, मैंने उसको सेरेलैक बना करके खिला दिया था। उसके बाद उसको मालिश वालिश करके मैं फ्री हो गई। और इधर मेरा खाना भी बन चुका है। तो अब मैं रूम में जाऊँगी और मेरे जो भी छोटे मोटे काम है वो कर लूँगी। तो इधर मैं रूम में आ गई थी, आकर के मैंने फटाफट फेस पैक लगा लिया है। समय अभी बाकी था तो सोची कि लगा लूँ। फेस पैक लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2-3 मिनट लगा। उसके बाद मैंने ये फेस को धो लिया है। काफ़ी चेहरा अच्छा लग रहा था, मुझे खुशी मिल रही थी देख करके। उसके बाद मैं आ गई थी, सब अलमारी की साफ़ सफाई कर रही थी। मुझे अभी 1-2 दिन में अपने ससुराल जाना है ना, वहाँ पर ना एक छोटा सा फंक्शन है। तो उसी के लिए मैं इसमें से कुछ कुछ सामान निकाल रही थी और सोच रही थी कि लगे हाथ ये सबको साफ़ भी कर लूँगी और अच्छे से इस नब को सजा भी दूँगी। तो एक और मैंने पार्सल मतलब मंगवाया था ज्वेलरी बॉक्स के लिए और मेकअप बॉक्स के लिए। तो सोच रही हूँ कि उसमें भी मैं इसको फिट कर देती हूँ। अगर आपने पार्सल वाला वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा। तो यही मैंने मंगवाया था वैनिटी बॉक्स। इसमें ज्वेलरी वगैरह सब अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसमें सबको रख दूँ लगे हाथ, ये भी काम हो जाएगा। और किसी दिन अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं अपना आप लोगों को ना ज्वेलरी और ईयरिंग कलेक्शन दिखाऊंगी। अभी तो नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो कभी मैं फुर्सत में रहूँगी तो मैं बनाऊंगी और आप लोगों से पक्का शेयर करूँगी। उसके बाद यहाँ शाम हो गया था तो मैं और मेरी बेटू नहा धुला करके एकदम से रेडी हो गए। हम लोग जब पास में ही जा रहे हैं थोड़ा गाँव घूमने के लिए। घर में बैठे बैठे मन बोर हो रहा था तो मेरे हस्बैंड ने सुबह ही कहा था ना कि तुम लोग चले जाना। तो मैं और मेरी बेटू ही सिर्फ जाएंगे, देखते हैं अगर हस्बैंड जा सकेंगे तो जाएंगे, नहीं तो फिर मैं और मेरी बेटू ही जाएंगे, देखते हैं। तो हम लोग रेडी हो गए, अब हम लोग निकलेंगे।
तो ये देखिए मैं आ गई हूँ थोड़ा आसपास का खेत घूमने के लिए, गांव घूमने के लिए। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा हो रहा था। शाम का समय था, 4 बज गए थे। तो यहाँ मैंने बेटी को अपनी स्कूटी पे बैठा दिया। मैं और मेरी बेटू सिर्फ आए, मेरे हस्बैंड नहीं आए, हम दोनों लोग आए हुए हैं। तो यहाँ मैंने उसको बैठा दिया और बस मैं आसपास थोड़ा ऐसे ही घूम रही हूँ। मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, मेरा मन हो रहा था। मैं यहाँ का आपको व्यू दिखाऊंगी एक, जो कि काफ़ी सुंदर है। आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये यहाँ का व्यू है। तो अभी थोड़ा आप लोग वेट करिए। आसपास ना बहुत काफ़ी जंगल घना है और सुनसान रास्ता है, आपको कोई लोग नहीं दिख रहे होंगे। बस मैं और मेरी बेटू थे। मेरा मन हो रहा था कि बस ऐसे ही घूमने जाना है, तो मैं आ गई घूमने के लिए। और यहाँ एक ना पानी मतलब झील जैसा, तो अभी पानी गंदा हो रखा है। बारिश के दिन में एकदम क्लीन हो जाता है, तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो ये बारिश का सीज़न नहीं है, तो एकदम गंदा सा हो रखा है, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने आधे से 1 घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। काफ़ी बड़ा बड़ा जंगल था, पेड़ थे दिखने में, और पास में ही रेलवे स्टेशन है, देख सकते हैं, पास में ही था। तो अच्छा लगा। मैं और मेरी बेटू ने काफ़ी इन्जॉय किया। वो भी बहुत हैप्पी थी, वो भी बहुत मस्ती की है मेरे साथ। हम लोगों ने वीडियो भी बनाया है, परी का मैंने वीडियो भी बनाया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इंस्टाग्राम पे प्लीज़ जा कर के देखिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्सन में मैं डाल दूँगी, और जा कर के मेरा चैनल होगा ऊपर मेंशन होगा, तो आप लोग प्लीज़ जा कर के चेक कर लीजिएगा। मैंने उस पर वहाँ पर उसका वीडियो बनाया है। तो बस हम लोगों ने यहाँ आधा से 1 घंटा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मैं यहाँ से निकलने वाली थी, क्योंकि शाम होने जा रहा था, 5 बजने जा रहे थे। तो ये देखिए शाम का एकदम व्यू है। मैं बोल रही थी ना कि एक व्यू मैं दिखाऊंगी, काफ़ी सुंदर है। तो यही है, देखिए दिखने पास से इतना सुंदर लग रहा था ना, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा मन हो रहा था कि मैं जाऊँ ही नहीं। तो मैंने इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा यूट्यूब पे। उसके बाद मैं घर आ गई थी, तो यहाँ पर मैं आकर के किचन में बनाई हूँ, गर्मा गर्म चाय बना रही थी, क्योंकि मेरे सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। तो मैं यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बना रही थी, और थोड़ा सा बर्तन धुल करके सरिया ली। और परी के लिए मैंने दूध उबाल लिया यहाँ पे, और उसका साथ ही साथ मैंने सेरेलैक बना लिया था, क्योंकि उसको भूख जोरों की लगी थी। और यहाँ देखिए इसका डांस स्टार्ट हो गई, किचन में मस्ती कर रही है। तो ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर कमेंट करिएगा, साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।